देखिए बेटा, ये भी एक क्वेश्चन है, वैसे ही करना है आपको। पहले ट्राई करिए इस क्वेश्चन को पूरा पॉज करके पूरा पढ़िए एक बार, और फिर इसको ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। देखिए कंप्लीट है क्वेश्चन। फाइंड आउट करंट टू द कैपिटल आर जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑपरेशन। तो मैं भी ब्रीफ कर देता हूँ अब आपको ये क्वेश्चन। इसमें आपने बहुत देर तक वन पे कनेक्ट रख रखा था इस स्विच को। ठीक है, व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स, तो इस पर कनेक्ट करने के बाद जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो स्टेडी स्टेट तक नहीं पहुंचने दिया। जब चार्ज इस पर मैक्सिमम चार्ज का आधा हो गया, लिखा हुआ है व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम अलाउड वैल्यू। मैक्सिमम अलाउड वैल्यू जो थी चार्ज की, मैक्सिमम चार्ज जो आ सकता था उसका आधा चार्ज जब पहुंच गया है, ठीक है, तब आपने क्या किया, स्विच को क्विकली टर्न टू पोजीशन 2। इसको आपने स्विच को सेकंड पोजीशन पे कर दिया, फर्स्ट से इस पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है, एंड इनिशियल चार्ज एंड द करंट इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज जीरो। तो इनिशियल चार्ज और कुछ था नहीं, बस जब आपने इस पर बहुत देर तक कनेक्टेड था तो आपने पोजीशन 2 पे कनेक्ट कर दिया है। तो आपको क्या क्या कह रखा है कि अभी कह रहा है इनिशियल चार्ज ऑन द करंट ऑन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज जीरो। तो तब इसको भी कनेक्ट नहीं किया था, तब की बात कर रहे हैं तब। ठीक है, तब चार्ज नहीं था कैपेसिटर पर और इंडक्टर में करंट भी नहीं थी। फिर ये बहुत इस पर आपने कनेक्ट रखा है इसको कितनी देर तक, जब तक कि कैपेसिटर का चार्ज आधा नहीं हो गया इसका मैक्सिमम चार्ज का। ठीक है, और तब फिर आपने इसको सेकंड पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया। तो आपको करंट थ्रू द कैपिटल आर जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑपरेशन बताना है कि जस्ट आफ्टर इसको 2 पर शिफ्ट करने के बाद इस रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जाने वाला करंट कितना होगा। ये काफी अच्छा एग्जांपल है उसी तरह का कि आपका फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए इंडक्टर में, जिस लूप में इंडक्टर कनेक्टेड है। ठीक है, जिस लूप में इंडक्टर कनेक्टेड है उस लूप का फ्लक्स क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। उसी के बेसिस पर है, तो आप देखिए एक बार। तो ये आपका बेटा, सबसे पहले क्या करा आपने इसमें, देखो जब चार्ज कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, जब इस पे लगेगा बहुत देर हो जाती तो इसमें से करंट बंद हो जाती। बहुत देर अगर वन पे कनेक्टेड रहता तो फिर करंट ऐसे चल रही होती, ई बाई आर करंट चल रही होती। ये भी क्लियर है क्योंकि इंडक्टर भी शॉर्ट सर्किट हो गया होता जब बहुत देर तक ये वन पोजीशन पर कनेक्टेड है तब। ठीक है, वन पोजीशन कौन सी थी आपकी, ऊपर वाले को वन बोला था ना आपने, ये आपकी वन पोजीशन थी, ये आपकी टू पोजीशन थी। तो बहुत देर तक जब वन पे कनेक्टेड है तब इस पर स्टेडी स्टेट चार्ज सी इंटू ई आता, बट वहां तक नहीं पहुंचने दिया, आपका पहले ही चार्ज आधा हो जाएगा। जब आधा हुआ, मैक्सिमम चार्ज सी है, आपने जब ये सी बाई टू हुआ तब आपने इसको 2 पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले तो टी टाइम पे करंट की वैल्यू ये होती, टी टाइम पर जब इस पे वन पे कनेक्टेड था तब टी टाइम पर चार्ज का एक्सप्रेशन ये होता है, क्योंकि देखो बेटा एल आर सर्किट है और इसके अक्रॉस ई लगा हुआ है, ये भी आरसी सर्किट है, अक्रॉस ई लगा हुआ है, तो इनके फार्मूले हमको याद है। इंडक्टर में से करंट कैसे वेरी करती है टाइम के साथ, चार्ज कैसे वेरी करता है कैपेसिटर पे, ये दोनों चीजें पता है आपको, यही फार्मूले हैं इनके। टाउ आर सी है, यहाँ पर टाउ क्या है, एल बाई आर है। तो आप कह रहे हो आपने चार्ज जब मैक्सिमम का आधा हो गया, सी बाई टू हो गया, ठीक है, तब आपने इसको 2 पर शिफ्ट किया। तो किस टाइम पर शिफ्ट किया आपने, वो यहाँ से टाइम निकाल लिया, आर सी एल एन पे। ठीक है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा इससे। अब इस टाइम पर आपकी करंट की वैल्यू कितनी है इंडक्टर में, कि वो आपका इनिशियल करंट हो जाएगा, और जस्ट आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे तब वो फ्लक्स के अंदर रखने के लिए वो करंट उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपने इसलिए इक्वेशन 1 से निकाल लीजिए कि जब कैपेसिटर पर चार्ज हाफ होता है तब इंडक्टर में करंट कितना है। तो ई बाई आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ की जगह वैल्यू पुट कर दी, ई बाई टू आर आ गई। ठीक है, तो ये भी मैक्सिमम करंट का हाफ होगा, वो उससे दिख रहा है सिमिलरिटी से थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, जो एक्सप्रेशन सिमिलर है, तो जब चार्ज आधा होता है तो करंट भी क्या होता है उस इंस्टेंट पर, ई बाई टू आर। ठीक है, अब देखिए आप, तो आप जस्ट आफ्टर 2 पे शिफ्ट करने के बाद इंडक्टर में से करंट वही रहेगा बेटा, फ्लक्स का अंदर रखने के लिए एक इंडक्टर। ठीक है, तो जस्ट 2 पर शिफ्ट करने के बाद भी इंडक्टर का करंट वही रहेगा जो पहले था। यही कर रहे हैं अपन इन सारे टॉपिक्स में।
सारे क्वेश्चंस में हमने यही अप्लाई किया है कि इंडक्टर अपने से एकदम से फ्लक्स को चेंज नहीं होने देता। यहाँ पर एक ही इंडक्टर है तो उसमें से करंट चेंज नहीं होगा, तो इसमें से जाने वाला करंट वही रहा E/2R। ठीक है, आपको आर में से पूछा है बेटा, ये आर से करंट पूछा है, इस वाले R1 से पूछा है। ठीक है, इसने करंट पूछा है, करंट थ्रू द रेजिस्टर कैपिटल आर जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ये कैपिटल R1 होना चाहिए, वो कैपिटल R1 करिए क्वेश्चन में, कैपिटल R1 से पूछा है। देन फाइंड आउट करंट थ्रू द रेजिस्टर कैपिटल R1, उससे भी निकल जाएगा, आर सबसे निकाल लेंगे, बट इसने पूछा R1 से, जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑपरेशन। जब आपने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो R1 से जाने वाला करंट कितना होगा, तो हमने मान लिया R1 से करंट कितना गया है। देखिए आप, I1 करंट जा रहा है, इधर तो जाएगा नहीं है तो डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से, ऐसे R1 से जाने वाला I1 है, इसका हमको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस ब्रांच अब I1 निकालने के लिए क्या है, अगर इधर E/2R जा रहा है, इधर I1 जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इधर से कितना आ रहा होगा, I1 प्लस E/2R आ रहा होगा। ये वही जंक्शन रूल है पॉइंट पे, जब इधर से E/2R चला गया, इधर I1 आ रहा है, तो इसका मतलब इधर से कितना आना चाहिए, I1 प्लस E/2R करंट आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप KVL लिख लीजिए किसी भी लूप में, इस लूप को पकड़ लीजिए, ABCDA, KVL अप्लाई कर लीजिए यहाँ से। VA आगे बढ़े, या आगे R1 आ गया तो ड्रॉप कर दीजिए, -I1R1, और आगे बढ़े, फिर R आ गया, बट करंट कितनी है इसमें, ये वाली, -I1 प्लस E/2R इंटू आर। ठीक है, आगे बढ़े आप थोड़ा, इसमें बैटरी मिल गई, माइनस कैपेसिटर है, सॉरी कैपेसिटर, माइनस चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट डिवाइडेड बाय C इक्वल टू VA। VA से VA कट करेंगे तो I1 की वैल्यू 0 आ जाएगी।